अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्या फ़र्क पड़ना है? आपने सिर्फ यूँ मुक्का मारना है और बेल आइकन पर एक पप्पी करनी है, सब्सक्राइब हो जाना है। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की तरफ और बात करते हैं जल बैंड के बारे में। तो आपको बताता चलूँ कि जल बैंड बहुत ज़्यादा फेमस था, और जो लोग नहीं जानते तो आपको बताता चलूं कि इस बैंड में कौन कौन से लोग थे। आतिफ असलम और फरहान सईद, जो कि अब बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। इनके साथ एक और सिंगर था जिसका नाम था गौहर मुमताज, सॉरी। उन्होंने ये कहा है कि आतिफ असलम और हम सब बहुत अच्छे से चल रहे थे, हमारा बैंड भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, लेकिन आतिफ असलम को यूं लगा कि अगर मैं इनसे अलग हो जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो वो अलग हो गए और उनको पॉपुलैरिटी भी मिली। उसके बाद आतिफ असलम इंडिया चले गए, और इंडिया जाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए गाने गाए और वो गाने सुपर हिट हो गए। उसके बाद उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग गए वो लोग। जितने बड़े रियलिटी शोज होते थे, आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों को याद होगा, जिसमें आतिफ असलम को जजेस के तौर पर बिठाया जाता था और सामने बड़े बड़े सिंगर्स आकर गाने गाते थे, बड़े बड़े सुरीले सिंगर होते थे और आतिफ असलम उनको जज किया करते थे। और आतिफ असलम के साथ जो लोग बैठे होते थे वो तो शायद आप लोगों को याद ही होगा, वो बॉलीवुड के नामवर लोग हुआ करते थे। और यूं आतिफ असलम को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली। गौहर मुमताज ये कहते हैं कि आतिफ असलम को देखकर फरहान सईद, जो कि हमारे बैंड का हिस्सा थे, उन्होंने भी छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं भी आतिफ असलम बनना चाहता हूं। और उसके बाद फरहान सईद ने भी बहुत कोशिश की कि वो भी आतिफ असलम की तरह बॉलीवुड में हिट हो जाएं, लेकिन वो उस तरह से पॉपुलर नहीं हो पाए। फिर वो एक्टिंग में आ गए। एक्टिंग में आने के बाद पाकिस्तान में तो वो बहुत पॉपुलर हुए, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और गाने के हवाले से भी पसंद करते हैं, लेकिन वो आतिफ असलम जैसी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए। तो यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई, हर इंसान अपना मुकद्दर नसीब लेकर इस दुनिया में आता है। किसी को देखकर आप उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश ना करें, उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश ना करें। हाँ, अलबत्ता कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये सोचकर कि मैं आतिफ असलम बन जाऊंगा या मैं ये सोचूं कि मैं कोई बहुत बड़ा मैं डकी भाई बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। डकी अपना नसीब लेकर पैदा हुआ, सुमैर अपना नसीब लेकर पैदा हुआ, और बाकी लोग अपने अपने नसीब के साथ पैदा हुए हैं। अपने मुकद्दर और अपने नसीब पर खुश होना सीखें, शुक्र अदा करना सीखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बताता चलूं कि मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा व्लॉगिंग चैनल चला रहा है। अगर आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये ऊपर कार्ड भी शो हो रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा मेरे दोस्त यानी कि मेरे बेटे के चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन छिक दीजिएगा। बहरहाल, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि फरहान सईद को उसी बैंड का हिस्सा बने रहना चाहिए था या फिर उन्होंने अच्छी कोशिश की? जो भी आप लोगों की राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और एक बार फिर से हम सबा फैसल के बारे में बात करेंगे। तो सबा फैसल ने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि आज से 19 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, तो तब मैं पहली बार जब मुझे रिकॉर्डिंग या फिर एक्टिंग का मौका मिला तो उस वक्त भी मैं हुमायूं सईद की माँ बनी थी। हालांकि साथ बैठे हुए जो एंकर थे सुमरो, वो कहते हैं कि आपने डायरेक्टर को कहा नहीं कि हुमायूं भाई तो मेरे से बड़े हैं। बात हो सकता है सच हो कि हुमायूं सईद, नहीं हुमायूं सईद कहाँ उनसे बड़े हैं यार। हुमायूं सईद तो 51 साल के हैं और ये 60-65 साल की हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल, सबा फैसल कहती हैं कि आज से 19-20 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मैं हीरोइन बनने के लिए आई थी, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे ये बात समझाई कि आपकी उम्र जो है वो गुजर चुकी है हीरोइन बनने के लिहाज से। तो अब मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप माँ का किरदार अदा करें। तो कहती हैं कि मैं माँ का किरदार नहीं अदा करना चाहती थी। मैंने उन्हें कहा कि चले मुझे बहन भाभी का किरदार दे दें, माँ का किरदार तो ना दें। लेकिन डायरेक्टर जावेद फाजिल ने उनको ये बात समझाई कि अगर आप माँ का किरदार अदा कर लेंगी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे किरदार मिलते रहेंगे, लेकिन बहन का या भाभी का किरदार अदा करेंगी तो वो पानी ले आएगी, 2-4 बातें करेंगी, गायब हो जाएंगी। वो कहती हैं कि उस वक्त मैंने बड़ी मुश्किल से ये कड़वा घूंट भरा और मैंने ये माँ का किरदार अदा कर लिया, लेकिन आज उस किरदार और उस बात को मानने की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। भाई, ये बात तो वाकई सच है कि जब आप किसी की बात मान लेते हैं किसी तजर्बाकार की, तो आपकी जिंदगी वाकई बदल जाती है। अगर आप हीरोइन बनने के चक्कर में रहती तो यकीनन आज आप 1-2 ड्रामे करने के बाद बिल्कुल बस हो गई होती, लेकिन आज आप ऐसी माँ सास बनती हैं कि भाई बड़े बड़े कार तुसी तबाह कर देने हो। बिल्कुल ग्रेट, जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हुमायूं सईद और माहिरा खान के बारे में।
9 साल के बाद माहिरा खान और हुमायूं सईद की एक नई फिल्म आने वाली है लव गुरु। तो आपको बताता चलूं एक और बात, यहाँ पर माहिरा खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया जब आप इस इंडस्ट्री में आई थी तो आपको ये बात तो पता थी कि यहाँ पर कास्टिंग काउच होता है, मतलब किरदार हासिल करने के लिए आपको अपने आप को पेश करना पड़ता है, बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की बहुत सारी नाजायज बातों को मानना पड़ता है। तो आपको क्या समझाया गया था कि किस किस बंदे से बच के रहना है। तो वो माहिरा खान कहती हैं कि मुझे ये कहा गया था कि फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद और एजाज असलम से बच के रहना है। तो कहती हैं कि मैं ये बात सुनकर ना किसी काम से नीचे मैं बेसमेंट में आई तो मैं यही बातें सोच रही थी कि अब मुझे अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम, फैसल कुरैशी और हुमायूं सईद से बच के रहना है। कहती है कि भी मैं नीचे आई थी तो हुमायूं सईद मेरे पीछे आ गए, मैं तो डर गई, मैंने कहा यार ये तो मेरे पीछे ही आ गया। तो वहां पर जब मेरी हुमायूं सईद से बातचीत हुई मैं ये समझ रही थी कि हुमायूं सईद मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुमायूं सईद ने मुझे ये कहा कि तुम अच्छी हो, तुम्हें काम करना चाहिए, और उन्होंने मेरे साथ कोई भी ठरकी किस्म की बात नहीं की। जरा सोचने वाली गल है। हालांकि हुमायूं सईद के बारे में ये बात मशहूर है कि वो तो बाज आते ही नहीं है, बहरहाल हो सकता है गलत भी हो। बहरहाल वो कहती हैं कि हुमायूं सईद ने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, मैं तो हैरान थी कि इनके बारे में मुझे ये कहा गया था कि ये ऐसी बातें करते हैं, लड़कियों को घेरने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन इन्होंने तो मेरे साथ ऐसी कोई बात ही नहीं की। उसके बाद हुमायूं सईद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हम इकट्ठे काम करते रहे, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे साथ ऐसी कोई नई बात की। चलो मान लेने, मनने वाली तो नहीं है। और उसके बाद आज 9 साल के बाद, 9 साल पहले इन्होंने साथ में काम किया था, लेकिन अब 9 साल बाद उनकी एक फिल्म आने वाली है लव गुरु। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इनकी जोड़ी फिट बैठेगी या नहीं, या फिर हुमायूं सईद के साथ वही मैं भी शहाद प्राणी, मैं भी शायद भी आपको पता है उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं करती। वो कहती है हुमायूं सईद के साथ काम मिल जाए तो मैं कर लूंगी, लेकिन बाकियों के साथ मैं सोचती रहती हूँ। पैसे हैं ना तभी सोचती रहती है। हुण सानू नैला जट्टी नाल काम मिल जाए, असीं करन वास्ते तैयार हाँ। नैला जट्टी नाराज ना हो जाए, तू भी सोहनी है यार अपनी जगह। तो अब उनकी फिल्म आने वाली है। बहरहाल आप लोग क्या कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी फिट बैठेगी, या फिर हुमायूं सईद या फिर माहिरा खान के साथ कोई और होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करेंगे क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के बारे में। तो मोहम्मद आमिर और बहुत सारे क्रिकेटर्स की जो फैमिली थी वो PSL मैचेस के दौरान VIP स्टैंड पर बैठी हुई थी, वहां पर वो मैच देख रही थी। वहां पर पुलिस के एक बहुत बड़े ऑफिसर आते हैं और उन्हें कहते हैं यहाँ से उठ जाएं। वो कहती हैं कि हम क्यों उठ जाएं, हम तो क्रिकेटर्स की फैमिली हैं। मोहम्मद आमिर की फैमिली अपना तारुफ करवा रही थी और एक और 2-3 क्रिकेटर्स थे, उनकी फैमिली अपना तारुफ करवा रही थी, लेकिन वो पुलिस के बड़े ओहदेदार जो हैं, जैसे कि आपको पता है कि पुलिस कितनी खतरनाक होती है, उन्होंने उसी तरह खतरनाक अंदाज में उनको कहा यहाँ से उठ जाए। मैंने कहा है इस ग्राउंड का मैं मालिक हूँ, मेरे हुक्म के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने वही अपना रोब झाड़ा और मोहम्मद आमिर जो कि पुठवार के इलाके से ताल्लुक रखते हैं और वो खुद भी बड़े गुस्से वाले हैं, उन्होंने वहीं से गुस्से से उठ कर आकर वहां पर हंगामा कर दिया और उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है, हमारी फैमिलीज के साथ इस तरह से बात की जा रही है और इतना गुस्सा किया जा रहा है और ये बदतमीजी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारे क्रिकेटर्स ने एक दरख्वास्त लिखी और आगे आला काम तक पहुंचाई। उसके बाद मरियम नवाज ने डायरेक्ट मोहम्मद आमिर को फोन किया, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। उन्होंने उनको रिलैक्स करने की कोशिश की, उनको समझाया और उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर के साथ क्या किया ए ते हले मैनू नहीं पता। बहरहाल होना तो ये चाहिए था, बदतमीजी की कोई सजा मिलनी चाहिए थी जैसे एक आम आवाम को सजा मिलती है। मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूं कि भाई आम बंदे के साथ क्या होता होगा। जो बंदा, मैं तो कई बार मतलब जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूं, कभी किसी गलत बात पर चालान काट दिया जाए तो मैं बोलता हूं, मैं कई दफा गलत चालान पर बोला हूं और बोलने की वजह से मुझे कई बार ये थाने ले गए हैं, लेकिन वहां जाकर मैंने अपना यही ओपिनियन दिया है भाई कि ये चालान क्यों किया गया है, इस चालान के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद लाकर मुझे यहाँ बंद कर दिया। जो कुछ ये करते हैं भाई आप सोच भी नहीं सकते, इनको कोई मना करने वाला नहीं है, कोई इनको सुधारने वाला नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहूंगा, कोई भी किसी भी अदारे में हो, जितना पावरफुल हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, उसको एक बात सोचनी चाहिए, सांसों की गिनती काउंटडाउन शुरू है, जैसे 100, 99, 98, 97, 96 ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं और एक दिन आपको अल्लाह के हजूर पेश होना है, जहां पर ना तो आपकी वर्दी होगी, ना आपकी पावर होगी, ना आपकी बैक होगी, ना आपके पास ओहदा होगा। फिर वहां पर आपको जवाब देने होंगे जिस तरह से आप लोगों को उठाकर ले जाते हैं ना मालूम जगह पर, वहां पर इनके साथ जो ज्यादतियां करते हैं, इन पर जुल्म करते हैं। याद रखें जब ये जिंदगी खत्म होगी आपको हिसाब देना पड़ेगा, चाहे किसी के साथ भी हो, मोहम्मद आमिर हो, आम आवाम हो, मजलूम हो। याद रखें
मरना एक दिन, और मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना है। ये रुपया पैसा यहीं रह जाएगा, ये सच है, यहीं रह जाएगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।